मुल्क में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। बलूचिस्तान का जिला मस्तौंग और खैबर पख्तूनख्वा का जिला हंगू दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का निशाना बने। दोनों अजला में होने वाले खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और मुतादी जख्मी। हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई। ये काम करवाया किसने? आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दिया? 4 अटैक हुए हैं मुल्क के 4 अलग अलग शहरों में, 2 इसमें सुसाइड अटैक्स हुए हैं, 65 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, सिविलियन और मिलिट्री एहलकार के साथ है। आज जो हमला यानी मस्तूंग में या फिर जो हंग में हुआ है या जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुर्रम में और बाकी जगहों पे, तो ये एक सिलसिला है। यानी हम ये नहीं कि उसमें कमी देख रहे हैं, हम उसमें ज्यादती देख रहे हैं। 2007 के बाद जो एक सिलसिला था, तो वो चीजें दोबारा से वापस आ रही हैं और इसलिए रियासत को जागना होगा, वरना फिर अफगान तालिबान का मॉडल हमारे पास ऑलरेडी है कि उन्होंने वहां पे हुकूमत भी संभाली। नमस्कार दोस्तों, इतने सारे बम धमाके पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गए हैं। ऊपर से टीटीपी जैसा एक राक्षस उनके माथे पर बैठा है, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट है तालिबानों का, जो अफगानिस्तान के अंदर सत्ता संभाल रहे हैं और आए दिन वो पाकिस्तान की बजाते रहते हैं, मतलब जो अफगानिस्तान के तालिबान। और अगर वो ज़्यादा बोलेंगे, मतलब पाकिस्तान के लोग या फिर पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा बोलेगी, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ख़राब हो जाएगी क्योंकि जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो सीधा टीटीपी को फ़ोन करेगा कि ज़रा 1-2 हमले करवाओ, और टीटीपी तो तैयार बैठी है मरने मारने के लिए। उनको तो बस पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी और आर्मी है उसको हटाकर यहाँ पर शरिया लागू करना है, और जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चल रही है बस उनको वही स्थापित करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी जगहों से मतलब नेगेटिव ही न्यूज़ आ रही है, और ऊपर से पाकिस्तान में कोई ना कोई दिन पर बम धमाके भी हो रहे हैं। तो बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। बलूचिस्तान का जिला मस्तौंग और खैबर पख्तूनख्वा का जिला हंगू दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का निशाना बने। दोनों अजला में होने वाले खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और मुतादी जख्मी। 4 अटैक हुए हैं मुल्क के 4 अलग अलग शहरों में, 2 इसमें सुसाइड अटैक्स हुए हैं, 65 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, सिविलियन और मिलिट्री एहलकार। मस्तूंग में 53 प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। 53 लोग शहीद हुए हैं। ईद मिलादुन नबी का जलसा था उसमें। फिर हंगू में 5 लोग भी अटैक में मारे गए हैं। एम्बुश शहीद हुए हैं। एम्बुश हुआ है जोब में एफसी की गाड़ी पर, उसमें 4 एफसी के एहलकार शहीद हो गए हैं और 5 जख्मी हैं। कुर्रम में चेकपोस्ट पे हमला हुआ है, 10 एहलकार जख्मी हुए हैं, 1 एहलकार सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसे, कि यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं, ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। ये काम करवाया किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया ये गारंटी, क्योंकि इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे, और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर मिली है लाश उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं। जपा वैली जो है, ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? इसमें एक शक और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दी? भाई ला सकते थे, किसी ने मार दिया, मर गया, ठीक है। क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी कि बेटा अबडक्ट हो गया, वो भी पेशावर से। इंडिया में खबर लीक हो गई थी, सारी दुनिया में थी खबर, हर वेबसाइट पे थी। तो वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मारा गया। अब वो कहीं पे बोल देंगे बेटा मर गया एक्सीडेंट में,
तो आईएसआई ने सीक्रेटली उसके कहानी क्लियर कर दी और उसके कुछ रिश्तेदार ले गए थे। ये हाफिज तो जेल में है, हाफिज का दूसरा भाई तलहा लापता, हो सकता है तलहा को लेके गए हों। Why is everybody involved? हर एक क्यों involved है? बलोच भी पड़ गया इसमें, दाइश भी पड़ गया इसमें, टीटीपी भी पड़ गया इसमें, और कोई शायद पड़ गया है, आपको बेहतर पता है। ये सब एक साथ हो गए हैं, चक्कर क्या है? हमें यानी इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो जिहादी एलिमेंट्स है, इसमें जो नेशनलिस्ट है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है। प्रोपेगेंडा फ्रंट पे ये ओपनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बलोच मिलिटेंट्स की तरफ से कोई हमला होता है बलोचिस्तान में, तो जो जिहादी ग्रुप्स हैं या उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या टेलीग्राम चैनल्स, तो वो उनको बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। बल्कि अक्सर होता ये कि कोई बलोच मिलिटेंट ग्रुप जो है वो हमला करते हैं और हमें खबर बलोच मिलिटेंट ग्रुप से नहीं मिलती, बल्कि जो जिहादी लोग हैं उनसे वो खबर हमें मिलती है कि वहां पे ये हमला और इसमें इतनी कैजुअलिटीज हुई है और उनका ये नेचर था। और यानी 15 अगस्त के बाद जब फॉल ऑफ काबुल हुआ और वहां पे अफगान तालिबान की हुकूमत आई, तो ये चीज नेचुरल होनी थी यहाँ पे। यानी हम पिछले 20 साल से कह रहे थे कि अफगान तालिबान और टीटीपी का बहुत ही करीबी ताल्लुक है। आप जिसके साथ भी टीटीपी को नत्ती करें, वो आपकी अपनी वो हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन जो नजरियाती ताल्लुक है वो अफगान तालिबान के साथ है। आज जो हमला यानी मजदूम में या फिर जो हंगू में हुआ है, या जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुर्रम में और बाकी जगहों पे, तो ये एक सिलसिला है। यानी हम ये नहीं कि उसमें कमी देख रहे हैं, हम उसमें ज्यादती देख रहे हैं। यानी पहले ये होता था कि हफ्ते में एक हमला होता था, और आजकल वो हमले आ गए हैं, यानी तकरीबन हर दिन कहीं ना कहीं पे इस तरह के हमले होते हैं। हो सकता है उनकी इंटेंसिटी कम हो, लेकिन हमले होते हैं। और दूसरा ये कि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो अभी अगर इसको कंटेन करने की कोशिश ना की गई, तो अल्लाह ना करे कि इलेक्शंस में ऑलरेडी हमने देखे कि बाजौड़ में बहुत बड़ा बम हमला हुआ, खुदकुश हमला था वो भी, और जिसमें यानी तकरीबन 70 के करीब जो लोग थे वो मारे गए। कम से कम इन तीन ग्रुप्स में फर्क क्या है? बलोच सेपरेटिस्ट, अगर मैं दूर से बैठ के न्यूयॉर्क से मैं अगर बोलूं, मुझे अगर नहीं समझ तो मैं कहूंगा बलोच सेपरेटिस्ट को अपना मुल्क चाहिए, फ्री बलोचिस्तान चाहिए, सेक्युलर है वो ज्यादातर, और उसमें अब औरतें भी इंक्लूडेड हैं, एक मिडिल क्लास इंसर्जेंसी भी है आप कह सकते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एक पढ़ा लिखा बलोच तबका भी है, कम है मगर है। फिर ऑफ कोर्स दाइश, टोटली नाइलिस्ट, इंटरनेशनल जिहादिस्ट, कोई बॉर्डर नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई रसूल नहीं, जस्ट टेक ओवर। सलाफिज्म है, वहाबिज्म है, क्या है मुझे नहीं पता, मगर दाइश जो है वो उसका कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं है, वो कुछ और उसका एजेंडा है, अलकायदा टाइप एजेंडा है उसका। मगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई थिंक आई माइट बी इनएक्यूरेट। और तीसरा जो है टीटीपी है, जो टीटीए मतलब अफगान तालिबान का प्लेबुक यूज करता है। उसे शरीयत चाहिए, उसके शैडो गवर्नर्स हैं, उसके शैडो मैजिस्ट्रेट हैं, उसके शैडो सूबे हैं। वह अफगान तालिबान की जो प्लेबुक है, जो उधर अफगान तालिबान ने 20 साल आपकी मदद से चलाई, आपकी नहीं एहसानुल्लाह, आपके और जो दोस्त हैं उनकी मदद से चलाई, वो जो प्लेबुक है, वो प्लेबुक जो 20 साल जिसे आपने अमेरिका को और 30 और फौजों को फारिग कर दिया, वही प्लेबुक अब आपके लिए इस्तेमाल हो रही है। इनका अलग एजेंडा है। एम आई राइट और डू यू सी एनी फर्दर नुआंसेस? इनमें कुछ और फर्क है? मैंने खुद इंटरव्यू किया था मुफ्ती नूरुल महसूद का, तो मैं उनसे बार बार जो पूछा गया कि अलकायदा से टीटीपी का क्या ताल्लुक है, आजकल नेचर क्या है, तो उन्होंने खुद को वो किया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और एक तरीके से उन्होंने अलकायदा के बारे में ये भी कहा कि यानी उनकी जो सोच है, थिंकिंग है जिहाद के बारे में, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। आप पूरी दुनिया के साथ नहीं लड़ सकते, आपको अपने जो टारगेट है वो क्लियर होने चाहिए कि मैंने क्या अचीव करना है और किसको टारगेट करना है। तो ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत के लिए और भी खतरनाक बात है। खतरनाक इसलिए कि आप जिस भी फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे यानी यूरोप के हों या यूएस के हों, कनाडा के हों, उनसे बात कर लें तो वो टीटीपी को अपना मसला समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का लोकल इशू है। लिटरेचर अगर देखें तो वो आपके एक एक फॉल्ट लाइन जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है अपने मकासद के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। वो फ्लड्स पे भी बयानात इशू करती है। 2007 के बाद जो एक सिलसिला था, तो वो चीजें दोबारा से वापस आ रही हैं, और इसलिए रियासत को जागना होगा, वरना फिर अफगान तालिबान का मॉडल हमारे पास ऑलरेडी है कि उन्होंने वहां पे हुकूमत भी संभाली, और अफगान तालिबान का ये भी बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो टीटीपी को अपना एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और उसका फर्स्ट टारगेट यही है कि वो जो पाकिस्तानी कबायली इलाका है इस तक एक्सटेंड कर दे इमारात।